एक बार फिर क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में आपका वेलकम है। पिछले टॉपिक में हम केमिकल इक्वेशंस को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए उस पे हम 2 वीडियो बनाए हुए थे, और आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट वी हैव 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नंबर 5, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के आधार पर केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। बट हमारे पास 2 और तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं जो डिपेंड करते हैं ऑन द हीट। 6 नंबर में इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड नंबर 7 एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, ये दोनों जो होते हैं इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या होते हैं? देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि अगर एक रिएक्शन के दौरान वहां से हीट बाहर निकल रही है, सपोज दैट मान लीजिए कोई रिएक्शन आपका हो रहा है और अगर उस रिएक्शन के दौरान हीट आपका बाहर निकल रही है, हीट बाहर जा रही है, मींस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और उस रिएक्शन से हीट बाहर जा रही है, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट एट द सेम टाइम अगर हमें उस रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से हीट देना पड़े, मीन्स अगर उस सिस्टम के अंदर उस हीट को डाल दें, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो ये 7 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन 7 टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिफाइन करते हुए सबका एग्जांपल लेकर के हम इसे बताएंगे। ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं।
two or more substances combine with each other to give a single product। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शंस को बोले जाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस कंबाइन होकर के आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, बात समझ गए? तो देखिए होता क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी ओवरऑल 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे हम अभी बात किए कि केमिकल रिएक्शन अमूमन 7 टाइप्स के होते हैं, उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ओवरऑल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, when two elements combine। ठीक है, पहला टाइप है इसका कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हाइड्रोजन है गैसियस स्टेट में, प्लस ऑक्सीजन है ऑल्सो गैसियस स्टेट में। अंडर सुटेबल कंडीशन ये आपका वाटर में फॉर्म होता है। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन इज एलिमेंट, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट। ठीक है, और दो एलिमेंट्स जब आपस में मिक्स करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक कंपाउंड का फॉर्म होता है। H2O क्या है? एक कंपाउंड है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, C+O2 अंडर सुटेबल कंडीशन CO2 गैस। यहां भी आपने क्या देखा कि कार्बन एक एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट्स है, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। और CO2 गैस क्या है? एक कंपाउंड है। तो इस तरह से हम एक टाइप के बारे में अभी बात किए, दो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं। अब सेकेंड टाइप इसका क्या है? सेकेंड टाइप है व्हेन टू कंपाउंड्स कंबाइन। जब दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन कर जाए। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्लस CO2 गैस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये भी आपका एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये भी एक प्रकार का कंपाउंड है। जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो ये ऑल्सो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो हम क्या देखें, यहां दो कंपाउंड आपस में मिक्स करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सेकेंड टाइप हो गया आपका। थर्ड टाइप क्या है? व्हेन अ कंपाउंड and an element combine
ओके, अब यहां पे देखिए टाइप आपका चेंज हो गया। अब टाइप क्या है कि जब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करे उस केस में क्या होगा। तो देखिए एग्जांपल, सपोज दैट मान लीजिए कंपाउंड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ में कंबाइन करता है तो अब यहां पे देखा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड है और ऑक्सीजन गैस क्या है, एलिमेंट है। तो जब एक कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ में कंबाइन करता है तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मींस CO2 गैस। अब बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो हम यहां पे ये देखें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन, व्हेन 2 or more substance combine with each other to give a single product। जैसे एग्जांपल हम यहां पे भी अब एक जनरल फॉर्म अगर इसका लिखें तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, A+B, what will be the product, single product, that means C। मीन्स दो सबस्टांस आपस में जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और हम यहाँ पे बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके 3 टाइप्स के ओवरऑल होते हैं। पहला टाइप इसका क्या है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करे तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड टाइप, जब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करे तो वहां भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और तीसरा टाइप क्या है, जब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट्स के साथ आपस में कंबाइन करता है तो वहां भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।